मित्रों, आज मैं आपको हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो लोहार की दुकान होती है उस दुकान के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। मैं अभी अपने उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में चौखुटिया ब्लॉक के पास स्थित नागाड़ गांव की एक हमारे प्रतिष्ठित और सम्मानित भाई साहब जो कि यहाँ पे लोहार का काम करते हैं उनकी दुकान पर हूँ और अपने भी एक दो हथियारों को यहाँ पर तेज करने के लिए लाया हूँ, जिनको हम अपने कुमाऊनी भाषा में कारना कहते हैं। जब हथियारों की धार, चाहे दराती, कुल्हाड़ी, कुदाल, कुछ भी, जब वो उसकी धार मर जाती है उसको इस्तेमाल करते करते, तो उसको तेज़ या तीखा करने के लिए हम लोहार के यहाँ आते हैं और उसको कारना कहते हैं। और आज मैं भी यहाँ पे एक कुदाल, एक कुल्हाड़ी और एक बड़ा वाला दांतर, जिसको यहाँ पर दतैया कहा जाता है, ये आपके सामने रखा हुआ है, उसको लेकर के आया हूँ। तो ये परंपरागत तरीके है। ये दुकान जैसे बाबा आदम के ज़माने से जो हमारे यहाँ चली आ रही है उसी प्रकार से है। पीछे इसमें एक चरखा रखा रहता है जो कि उसको घुमाने से हवा देता है। और थोड़ा घुमाओ सही की तरह, ये भाई साहब इसको ये घुमा रहे हैं, देखिए, और आग तेज़ हो गई है इसकी। घुमाने से इसकी आग तेज़ होने लगती है और बुझती भी नहीं है। तो ये था चरखा, और इसके आगे हवा से जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे जो चीड़ का पेड़ होता है, कुछ लोग चीड़ के पेड़ को बुरौजे का पेड़ भी कह देते हैं, उसके जो छिक्कल होते हैं, छिक्कल को हमारी भाषा में, यहाँ कुमाऊनी भाषा में बगट कहा जाता है, बगट। तो ये जो जंगल में गिरे हुए पेड़ हैं उनके भी निकाल सकते हैं, और कुछ पेड़ अपने आप छोड़ देते हैं अपने पुराने छिक्कलों को, वो भी उठा के लाके उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी आग में हथियार का जो हिस्सा तेज करना होता है, जो हिस्सा मतलब कारना होता है, उसको आग में रखा जाता है और धीरे धीरे वो आग की तपिश से लाल हो जाता है, और उसको हथौड़े से पीट करके फिर सही दिशा दी जाती है और उसको अपने असली जो स्वरूप है उसका, उस स्वरूप में लाया जाता है। तो ये हमारे पहाड़ की जो दुकान है, खासकर जब से मैं पैदा हुआ आज से 65 साल पहले, तब से मैं यही देख रहा हूँ। और ये दुकान में कुछ भी बदलाव नहीं है। उसी प्रकार के शहरों में दुकानों में बदलाव आ गया है, मशीनें आ गई हैं, और ये लकड़ी, आग का इस्तेमाल वहाँ पर कम होता है, औजारों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन वो हथियार उतने बढ़िया तेज़ नहीं हो पाते जो कि ये परंपरागत तरीके से होते हैं। ये अभी यहाँ पर मैं चौखुटिया जोराशी रोड पर ये दुकान स्थित है। ये जो कार आ रही चौखुटिया से आ रही है और जोराशी की तरफ जा रही है, और ये वही रोड है जिसमें 1974 से लेकर के 77 तक मैं पैदल जाया करता था जोराशी पढ़ने के लिए, जो कि यहाँ से 7 मील की दूरी पर है, लगभग 15 किलोमीटर पैदल। अब तो गाड़ी से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सामने आपको चौखुटिया बाज़ार दिख रहा है, जो कि प्रसिद्ध हमारी जो गेवाड़ घाटी है उसका ये विराट नगरी है। पांडव यहाँ पर अपने ज़माने में अज्ञातवास में आए थे, ऐसा कहा जाता है। और फसल के लिए बहुत ही अच्छी और उपजाऊ भूमि, सिंचाई होती है, गेहूं और धान, यानी कि सभी ऋतुओं के और मौसम के अनाज और फल फ्रूट यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। और इसी रोड से मैं अभी आया था, और ये एक टेम्परेरी अस्थाई दुकान बना रखी है इन्होंने भाई साहब ने। और ये बगट, यहाँ पर बगट का ढेर रखा है, जो चीड़ के पेड़ों की जो छिक्कल को लेकर के आते हैं। ये छिक्कल है, ये चीड़ के पेड़ का, इसको लाते हैं और इसी को ये आग में रख करके, क्योंकि जब ये आग इस पर जलती है तो बहुत तेज़ हो जाता है। और ये सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर अपनी मेहनत करते हैं। अभी हमारे पहाड़ की जो कलाएं हैं, जिसमें ये लोहार का काम था, या मिस्त्री की चिनाई का काम था, लकड़ी के कारपेंटर का काम था, या जो बाल काटने वाले बार्बर हैं, नाई हैं, उनका काम था, वो लोग तकरीबन यहाँ पर समाप्त प्राय हो चुका है। कहीं कहीं पर कोई लोग मिलते हैं
बाकी सब लोग रोज़गार की तलाश में पलायन करके नीचे मैदानी क्षेत्रों में चले गए हैं और इस कला को कोई अपनाना नहीं चाह रहा है। और ये जैसे जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जब इस काम को करने लायक नहीं रह जाते हैं, उम्र हो जाती है, हाथ पैर थक जाते हैं, तो उसके साथ ये कला भी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारी कलाएं थी हमारे पहाड़ों में जो कि हर गांव में थी, हर इलाके में थी। अपना अपना काम करते थे लोग। बांस की डलियाएँ, टोकरियाँ और ये जो दही को घोल करके मक्खन निकाला जाता, उसकी रोड़ी आदि सैकड़ों किस्म की चीज़ें बांस से बनती थी। लोहे की चीज़ें बनती थी, वो सारी लगभग समाप्त सी हो गई है। और ये जो कुल्हाड़ी को भाई साहब ने पहले गरम करके उसको पीट करके सही दिशा दी, अब उसको अपने धार दे रहे हैं ताकि वो अपना बाद में सही काम कर सके। तो मित्रों, ये हमारे पहाड़ की एक कला भी है और यहाँ पर लोग अपने अपने ये कुदालें रखी हैं यहाँ पर। ये कुदालों को तेज कर दिया गया है। उसके साथ ये दातर है जिसको दतैया भी कहते हैं, और ये दराती है छोटी जिससे फसल को काटा जाता है, गेहूँ धान वगैरह वगैरह, इससे मोटी चीज़ें काटी जाती हैं। और बाकी वो कुल्हाड़ी हो गई और अन्य भी कई किस्म की चीज़ें होती हैं जिनको यहाँ पर तेज किया जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों के मैंने देने के लिए बनाई और ऐसे ही मैं आपको छोटी मोटी जानकारी दे दिया करूँगा ताकि आप भी हमारी जो उत्तराखंड के कुमाऊँ की प्राचीन संस्कृति से रूबरू हो सकें। तो इसी के साथ मैं ये भाई साहब का धन्यवाद करते हुए और बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको नमस्कार करता हूँ।